नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज जो नई संसद है उसके ऊपर जो उसका गजद्वार जो था उसके ऊपर जो है वो तिरंगा झंडा फहराया गया और ये जो है झंडा जो फहराया वो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप जो धनखड़ साहब हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की उपस्थिति में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उन्होंने झंडा फहराया। लेकिन वही बात जो हम पिछले एक एपिसोड में बात कर रहे थे कि कांग्रेस के जो फूफा जी है, अब फूफा जी आप समझ गए होंगे जैसे ही मैंने बोला कि फूफा जी का काम होता है हमेशा नाराजगी शो करना। पहले तो हमें बुलाया क्यों नहीं, बुलाया तो हम आएंगे नहीं, बस ये इनका चलता रहता है। और आज जो है वो ना मल्लिकार्जुन खड़गे है ना राहुल गांधी जो है इस समारोह में आए और अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के जो इसमें नेता है वो जो है इस समारोह में पहुंचे। वैसे विपक्ष लोकसभा में है नहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता जरूर है लेकिन लोकसभा में है नहीं क्योंकि जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को चाहिए थी उतनी सीटें उनके पास नहीं है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी वहां पहुंचे और जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया मीडिया के द्वारा तो आज वो फिर उखड़ गए, क्या मैं इस ये जो है वो जगह छोड़ के चला जाऊं? मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं पहुंच गया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। जब कोई भी राष्ट्रीय पर्व का या कोई भी ऐसा कोई अगर देश के गौरव का अगर कोई समय आएगा, ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे 15 अगस्त को हमने देखा उनकी जो कुर्सी थी वो खाली थी, बार बार मीडिया उसको फोकस कर रहा था और बार बार ये खबरें चल रही थी। उसके बाद में जब राष्ट्रपति का जो है G20 में रात्रि भोज का जो निमंत्रण था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया तो कांग्रेस पार्टी जो है वो चिल्लाने लगी, उन्होंने बोला हमें नहीं बुलाया, तो उन्होंने बहिष्कार भी किया। लेकिन उसके बावजूद जो है 4 मुख्यमंत्रियों को छोड़ के जो है बाकी के मुख्यमंत्री इसमें जो है वो रात्रि भोज में पहुंच गए। और आज भी वैसी स्थिति बनी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो आज अनुपस्थित रहे और उनका जो उन्होंने जो इसका कारण बताया नहीं आने का, तो कारण था कि आज जो है वो CWC की मीटिंग है, इस मीटिंग की वजह से जो है वो मैं इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो भारतीय संसद से जो है वो बड़ा है CWC, उनके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि संसद जो है वो उनके लिए इतने मायने नहीं रखती, उनके लिए मायने रखता है उनका कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। ये एक इसका जो है वो कंक्लूजन निकल के आता है। अब दूसरी बात आते हैं हम कि अब जो है वो संसद सत्र शुरू होने वाला है और पिछले कुछ दिनों से बड़े कयास लगाए जा रहे थे और कांग्रेस जो अलायंस जो है वो इसी में उलझा हुआ था कि ये जो विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है इसमें ऐसा होने वाला क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मीडिया चैनल जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसके ऊपर 4-5 दिन तक जो है वो बहुत डिबेट कर चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है और उसका कारण भी मैंने दिया था। क्यों इसलिए पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर तो वन नेशन और वन इलेक्शन जो है वो अभी अगर ये बिल लाया जाता है तो इस इलेक्शन से पहले 2024 से पहले जो मीडिया के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 में जो है वो एक ही बार वन नेशन वन इलेक्शन, तो सबसे पहले जो जहां पे जो है 2 साल या 1 साल या 3 साल से जो सरकारें चल रही है विधानसभा की, तो वहां पे जो है उन विधानसभा असेंबलियों को जो है वो भंग करना पड़ेगा और ये इतना जल्दबाजी में जो है वो फैसला नहीं लिया जा सकता। दूसरा, लोकसभा के लिहाज से देखें तब तक तो ठीक है, लेकिन राज्यसभा जो संसद का अपर सदन है, अपर हाउस जो है, सर्वोच्च सदन में अगर हम बात करें तो वहां पे जो है वो माननीय सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, 5 साल का नहीं होता। जबकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम जाते हैं तो फिर कार्यकाल जो है वो 5 साल का है। अब 6 साल में भी एक जो है वो ये आता है कि वो जो लोग जो है उनको जनता नहीं चुन के जो है वो विधानसभाएं और विधान परिषद जो है वो चुन के भेजती है और ये जो है वो हर दूसरे साल जो है वो इनके जो सदस्य होते हैं 2/3 और 1/3 जो इन्होंने डिवाइड किया है तो वो हटते चले जाते हैं और जहां पे नई जगह पे जहां पे जिन राज्यों में इलेक्शन हुए हैं वहां से इन पे जुड़ते चले जाते हैं। तो अब इसको आप इस गैप को कैसे करोगे? या तो 6 साल का आपको 5 साल करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो सरकार जो है वो संशोधन बिल ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं इनका दूसरा जो था यूसीसी बिल, तो यूसीसी बिल के भी जो है वो कयास लगाए जा रहे थे और इसी में जो है वो इंडिया अलायंस जल्दबाजी में उलझ गया और उलझने के बाद में अब इनको कुछ नहीं सूझा तो अब ये तमाम तरह के जो बहिष्कार और सारी चीजें इनके सामने आना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद में जो है ये निकल के आया कि 19 तारीख को जो है वो गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के दिन जो है वो 18 को जो है वो सेशन चलेगा पुरानी संसद में और उसके बाद में 19 तारीख को जो है वो इसका जो है वो नई संसद का उद्घाटन हो जाएगा। मतलब जो सेशन है वो पुरानी संसद से नई संसद में आ जाएगा और उसके बाद में
अब तक के जो जितने भी जो प्रधानमंत्रियों के जो कार्यकाल हुए 70 साल जो हुए, उनके ऊपर जो है वो डिस्कस होगा। अब उसके बाद में जब ये चीजें आई, तो अब इसके बाद में जो है, अब ये इंडिया अलायंस जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला होगा, क्योंकि अभी भी ये जो है वो जिसको कहते हैं कि लाइक सस्पेंस में है कि करना क्या है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती जा रही है। अब होगा क्या, ये तो कल से हमें पता चल जाएगा कि वहां पे क्या होने वाला है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है, और ये हमेशा जो है वो सस्पेंस में, क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि ये राजनीति का गेम है और भारतीय जनता पार्टी जो है इनको उलझा के रखती है, ये हमने देखा भी है। अब हम आते हैं इंडिया अलायंस के इन फूफाजियों की, जब हम बात कर रहे थे कि ये इतने उखड़े हुए क्यों रहते हैं और ये नाराजगी कैसे कैसे शो करते हैं, तो अब गठबंधन का क्या होगा, हम उसी की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हम इस इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो खबरें आ रही थी कि अगली जो है, ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक के आसपास जो है वो भोपाल में एक साझा रैली करने वाला है गठबंधन, मध्य प्रदेश भोपाल में। लेकिन मैच शुरू हुआ नहीं, साझा रैली हुई नहीं, और ये मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि जब तक ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे, जब तक सीट शेयरिंग जी इनकी कंफर्म नहीं होगी, तब तक जो है वो कोई भी पार्टी जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेगी। और उसमें भी एक आत्मघाती बम इन्होंने ऑलरेडी फोड़ चुके हैं, ये सनातन धर्म को गाली देके। तो अब जनता के सामने ये कैसे जाएंगे, ये इनको सोचना पड़ेगा। सीट शेयरिंग जो है, अब तक 3 मीटिंग के बाद में इनकी सीट शेयरिंग नहीं बनी है। वो कौन सा फॉर्मूला है वो हमें भी नहीं पता कि ये कौन से फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि इनको इतना समय लग रहा है। अब सीट शेयरिंग की जब बार बार बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी और बाकी की जो पार्टियां हैं वो अभी तक जो है वो कोई बहुत बड़ी रैलियां जो है वो कर नहीं रहे इलेक्शन के मद्देनजर। लेकिन आम आदमी पार्टी ऑलरेडी जो है वो इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, वो कूद चुकी है। और हमने देखा कि उन्होंने राजस्थान में उन्होंने रैली की गंगानगर में, अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी रैली हुई। गंगानगर और हनुमानगढ़, ये बेल्ट आम आदमी पार्टी को सूट करेगा। क्यों सूट करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है, एक तो पंजाब के जो है वो बॉर्डर जो है वो लगता हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है, तो सीमावर्ती जो है वो इलाका है। दूसरा जो है, इसमें जो है वो सिख कम्युनिटी का प्रभाव भी है, तो ये भगवंत मान को सूट करेगा। इसलिए जो है इनकी जो रैली रखी गई अरविंद केजरीवाल की, वो गंगानगर और जो है हनुमानगढ़ में रैली रखी गई, और वहां पे जो है वो भीड़ हुई। तो उसके बाद में इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि देखो जी हमारी रैलियों में इतनी भीड़ आती है। तो ये, और दूसरा जो है सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं, अब जो इलेक्शन आने वाले हैं वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में आने वाले हैं, और कांग्रेस शासित प्रदेशों में चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे हमारा आपका राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, हम इन तीनों स्टेट की बात करें, तो अब जो है इनकी स्थिति क्या बनी हुई है, हम उसके बात करते हैं कि सीट शेयरिंग के पहले भी जो है इनकी आपसी विचारधारा जो है वो मेल नहीं खाती। पंजाब का आपको पता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तैयार हो रहा। हरियाणा में भी इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम विधानसभा के जो चुनाव है वो अलग अलग लड़ेंगे। दिल्ली में उन्होंने लोकसभा के लिए भी ऐसे ही स्टेटमेंट ऑलरेडी ये दे चुके हैं। लेकिन जो पार्टी जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जिस पार्टी का जन्म हुआ, वो अभी भी जो है वो ऐसे इन स्टेट्स में जाके जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है। और दूसरा एक और मुद्दा उठाती है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और ये हमारा जो गारंटी वाला जो फॉर्मूला है, जो 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, ये जो चीजें हैं ये इनको कॉपी कर रही है। तो ये इशारा सीधा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। दूसरा, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है कमलनाथ। और कमलनाथ जब पंजाब के प्रभारी बनाए गए थे, 2016 की बात कर रहा हूं, तो 2016 में जब वो पंजाब के प्रभारी बनाए गए, तो इनके यही आम आदमी पार्टी, यही नहीं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जो है वो एक पंजाब में आके एक मुद्दा उठाया था कि ये जो बंदा है जो है कमलनाथ, ये जो है वो 1984 दंगों का जो है वो मास्टरमाइंड था। तो क्या सिखों का जो नरसंहार जो हुआ उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या वो चुनाव लड़ने लायक और प्रभारी बनाने के लायक है? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। तो क्या अब मध्य प्रदेश में जो है, क्या वो जहां पे कमलनाथ का होल्ड है, आम आदमी पार्टी का अभी इतना होल्ड नहीं है, तो क्या वो कमलनाथ के साथ में जाके जो है वो साझा रैली करेंगे? आपको क्या लगता है? सोचने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि भगवंत मान जो है वो कतई नहीं चाहेंगे कि कमलनाथ के साथ में जो है वो कमलनाथ का सपोर्ट करें, उनके साथ में साझा रैली करें, क्योंकि अगर वो वहां पे साझा रैली करते हैं तो कमलनाथ, आपको पता होगा, एक गुरुद्वारे में गए थे, और गुरुद्वारे में जाने के बाद में उनका जो है वो सम्मान समारोह हुआ था, और सम्मान समारोह की वजह से जो है वो सिख समुदाय जो है वो उनके खिलाफ हो गया था वहां पे कि आपको इनको बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जगदीश टाइटल और दूसरा जो है कमलनाथ, इनका नाम जो है वो 1984 के सिख दंगों से जुड़ा हुआ था। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है। अब
इसके आगे जो है अब इनकी साझा रैली जो है वो नागपुर में होने वाली है। रणदीप सुरजेवाला का जो है वो ट्वीट हमने देखा कि बहुत जल्दी जो है वो सेट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर काम किया जाएगा, और जैसे ये हो जाएगा आपके सामने जो है इसको रख दिया जाएगा। तो ये अब जो है ये ना बनते जा रहा ना बिगड़ते जा रहा। और अब तो मीडिया से ये भी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जो है, क्योंकि लालू यादव जो है वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को जो है वो आगे लाने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं इस वक्त राजनीति में, और नीतीश कुमार यादव उनसे पीछे रह गए। तो अब मीडिया में खबरें आई हैं कि नीतीश कुमार जो है अब थोड़ा सा जो है वो मोदी सरकार या मोदी के प्रति जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होने लग गए हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो दल बदलू या पलटू राम के जो है वो आरोप हमेशा से लगते आए हैं, और ये हर बार जो है वो कुर्सी इनकी मुख्यमंत्री की पक्की होती है, ये पकड़ के रखते हैं, क्योंकि इनका गेम प्लान होता है। जब भी इनको लगता है ये दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी बदलते हैं, दल बदलू, और उसके बाद में जो है वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को पकड़े रहते हैं। तो अब ये धीरे धीरे जो है, इसके अलावा जो है पश्चिमी बंगाल की हम बात करें तो पश्चिमी बंगाल में जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जब हत्याएं हो रही है, तो अधीर रंजन चौधरी भी बंगाल से आते हैं। तो ममता बनर्जी जहाँ पे मुख्यमंत्री है, और वो उनके खिलाफ जो है वो ऑलरेडी मुद्दे उठा चुके हैं, क्योंकि उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, और उन्होंने जो है इसका सारा ब्लेम जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर लगाया था। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा जो है इनका गठबंधन होता जा रहा है, और जहां तक ये लग रहा है कि ये गठबंधन सीट शेयरिंग से पहले ही जो है वो टूट जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अब मैं बड़ा थोड़ा सा सीरियस होकर ये बात बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, और आम आदमी पार्टी जो है जिस हिसाब से अभी रैलियां कर रही है, इतनी जल्दबाजी जो दिखा रही है, उस हिसाब से जो है आम आदमी पार्टी जो है वो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का हिस्से में या गठबंधन में रहना चाहेगी। क्यों? क्योंकि अगर गठबंधन में वो रहती है तो उसका नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को ही होता है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो है वो ये चाहती है कि गठबंधन बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो जिसको कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथों में रहे, और कांग्रेस पार्टी के हाथों में रहे क्योंकि सोनिया गांधी एक्टिव हुई है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी का करियर देखना है, और उस वजह से जो है राहुल गांधी का नाम आगे ना आए। तो आपने देखा होगा मुंबई में भी ऐसा हुआ था कि जब पोस्टर लगाए गए राहुल गांधी के, तो फिर रातों रात उनको वापस हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई भी दल जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है वो लोकसभा के चुनाव में नहीं जाना चाहता। तो अब ये जो है वो स्थिति बन रही है, और ये स्थिति वैसी बन रही है कि मैच जो है वो कौन जीतेगा। तो मैच होगा तो जीतेंगे, क्योंकि ये मैच से पहले ही जो है वो पार्टियां बिखरती जा रही है। तो ये मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी, अब ये देखने वाला है। बाकी कितनी जो पार्टियां हैं इसमें इंजर्ड होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक एपिसोड में हम आपके सामने कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।